औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th स्टूडेंट, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया along z axis is equal to the sum of the moment of inertia along x axis and moment of inertia along y axis। तो ये मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है मास m, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब इसमें कुछ कंडीशन हमें नोट करने हैं बच्चों। कंडीशन है, पहला कंडीशन है एक्स वाई जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड वाई एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड जेड एक्सिस ऑफ द बॉडी शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे के साथ ही राइट एंगल बनानी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ द body, should be plane of the body, x and y axis should be in the plane of the body, यानी कि x axis ये है और y axis ये है, इस तरह ये बॉडी पे होनी चाहिए। in the plane of the body, in the plane of the body। थर्ड पार्ट है z axis should be perpendicular to the plane of the body। तो z axis जो है z axis should be perpendicular to the body, इस तरह it should be perpendicular to the body, to the plane of the body, it should be perpendicular to the plane of the body। तो ये तीन कंडीशन जो है ये हमें नोट करने हैं बच्चों। फर्स्ट कंडीशन है एक्स वाई जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड दूसरा जो है एक्स एंड वाई एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। तीसरा है जेड एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। अब जो स्टेटमेंट है इसका जो है परपेंडिकुलर एक्सिस जो बता रही है हम, जो परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी ऑफ मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग z एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग y एक्सिस। तो इस तरह से हमने एक रिजिड बॉडी ली है, उसका जो मास हमने लिया है, कैपिटल M लिया है, और इसमें ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। तो एक पॉइंट P जो है स्मॉल एलिमेंट हमने लिया जिसका मास dm है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, यानी कि ये x एक्सिस से y लेंथ पे है और y एक्सिस से x लेंथ पे है, तो y एक्सिस से x लेंथ पे है। तो इस तरह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है समेशन ऑफ आर स्क्वायर m। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू दिस p इज dix, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग x एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू dm इज इक्वल टू dm स्क्वायर। m की जगह हम लेते हैं dm और r स्क्वायर की जगह हम लेते हैं y स्क्वायर, यानी कि r की जगह y, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो x एक्सिस से y है, तो अलॉन्ग x एक्सिस से y डिस्टेंस पे है। इसी तरह से diy यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू dm along y axis is equal to the moment is equal to the dmx square। तो इस तरह से dix is equal to dmy square, diy is equal to dmx square with respect to the moment of inertia with respect to the point P, small element whose mass is dm। So similarly we can write diz is equal to dmr square, क्योंकि z एक्सिस से ये जो z एक्सिस से ये r डिस्टेंस पे है, ये दिस dm या पॉइंट p r डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से diz जो है वो बराबर होगा dmr स्क्वायर। तो dmr स्क्वायर diz इज इक्वल टू dmr स्क्वायर। तो r स्क्वायर जो है, अगर हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये ट्रायंगल यहाँ, तो ये होगा, ये x के बराबर होगा, ये x के बराबर होगा, ये y के बराबर होगा। तो इस तरह से
ये जो है ये आर स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई डी जेड इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस डी एम को हम मल्टीपल करेंगे, दैट इज डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर। Integrating both sides we get integrate diz is equal to integration of dm x square plus dm y square। तो dm x square जो है वो बराबर होगा diy और dm y square जो बराबर dix। तो इस तरह से इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे, दैट इज diz इज इक्वल टू ix प्लस iy। तो यही है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो नोट करिए बच्चों।